Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So as you read by the title, आपको समझ में आ ही गया होगा कि बोर्ड्स बस बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है एंड मेरी उतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं है। बट इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है और मैं अपनी प्रिपरेशन को लेवल अप कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी इन्हेंस करके, और मेहनत ज़्यादा करूँगी अब से, क्योंकि बस 3 महीने बाकी हैं बोर्ड्स के लिए और हमें रिविजन भी करना है, हमारे सिलेबस को भी कंप्लीट करना है। सो वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स सी व्हाट आई हैव स्टडीड इन दिस ब्लॉग। तो अभी ना मैं गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर का रिवीजन कर रही हूँ एंड मैंने आधा चैप्टर पिछले दिन कर लिया था एंड जो आधा बच गया था वो मैं अभी इसे कंप्लीट कर रही हूँ, पूरा चैप्टर की रिवीजन कर रही हूँ। एंड इसके रिगार्डिंग बस मेरे पास में एक काम और रह रहा है, वो है प्रैक्टिस। एंड एज यू गाइज नो कि मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही ओसवाल बुक खरीद के रखा हुआ था, बट उस टाइम पे ना मेरे पास में 2 ही बुक्स थे। बट पता है मुझे ये बुक्स इतनी पसंद आई ना कि मैंने सारी सब्जेक्ट्स के ऑर्डर कर लिए। एंड लेट मी टेल यू ऑल दोज फीचर्स जो मुझे पर्सनली अच्छे लगे इस बुक के। सो फर्स्टली आपको इसमें मिलता है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस एंड आपको मिलता है इसमें सैम्पल पेपर्स विद सॉल्यूशन, और वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ ही साथ में आपको मिलेगा एडिशनल प्रैक्टिस पेपर और इवन बोर्ड्स पेपर भी। एंड ऑब्वियसली यार हमें एग्ज़ाम के टाइम पे क्विक ज़रूरत होती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको इसमें क्रिस्प रिविजन नोट्स भी मिलेंगे और इसमें क्रिएटिव माइंड मैप्स है, निमोनिक्स है, जो हमें हेल्प करता है डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टॉपिक इन जस्ट फ्यू मिनट्स में याद करने में। एंड उसके साथ ही में आपको ये बुक प्रोवाइड करता है कि आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि दिस बुक प्रोवाइड ओवर 3000 प्लस क्वेश्चंस विथ मार्किंग स्कीम। एंड ट्रस्ट मी, मार्किंग स्कीम का ना बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है आंसर फ्रेम करने में। और देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं सीबीएसई में, और वो क्वेश्चंस तभी अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट एकदम पूरे क्लियर रहें। सो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल, क्योंकि इस बुक से ना आपको सारे कॉन्सेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। एंड ऑल्सो इस बुक में ना और भी कई ऐसे अमेजिंग फीचर्स हैं, जैसे कि कॉमनली मेड एरर्स, कीवर्ड्स टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स एंड टॉपर्स आंसर शीट प्रेजेंटेशन भी। सो ओवरऑल दिस बुक इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स। तो मैंने जिस लिंक से ये बुक्स को ख़रीदा है ना, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, सो दैट कि आप भी इस लिंक से ख़रीद सको। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अभी मैं गवर्नमेंट बजट की प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड मुझे ये चैप्टर ऑनेस्टली बताऊँ तो लेंदी नहीं लगता है, बट हाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग तो लगता है, क्योंकि मतलब इसमें ना बस एक ही कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन आता है एंड दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। और ये सारे जो 4 हैं ना, इसी में थोड़ा सा दिक्कत आता है, उसके एग्जाम्पल्स याद करने में दिक्कत आता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल रेवेन्यू रिसिप्ट में हो गया, तो उसमें हल्का सा इसमें कन्फ्यूजन है। बट ओवरऑल ये चैप्टर बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, ईजी चैप्टर है, बस 1-2 बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने रिविज़न तो कर ही लिया था एंड उसके बाद में मैं फिर प्रैक्टिस कर रही थी क्वेश्चंस को। तो मैंने जितना एनालाइज़ किया है ना, इस चैप्टर से मेजर 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने एनालाइज़ किया वो आ सकता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फिर आ सकता है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल में भी मोस्ट प्रोबेबली फिजिकल डेफिशिएट से आ सकता है या फिर प्राइमरी डेफिशिएट से, जितना मुझे ऐसा अभी तक लग रहा है। एंड उसके बाद में जो थर्ड जो क्वेश्चन आएगा वो मुझे जितना लग रहा है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि क्लासीफाई करने के लिए आएगा और रीज़न के साथ में बताना रहेगा कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में मैंने इतना ही मतलब मुझे लग रहा है कि इससे बन सकता है क्वेश्चंस। बट ऑल्दो ये चैप्टर मेरे PT3 में आने वाला है, तो इसके लिए मेरे लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे वाले एग्जाम्स में मुझे और भी बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बट इसमें ना मुझे एक डिफ़िकल्टी आई, जब मैं इसे सॉल्व कर रही थी ना, तो मेरे से सारे क्वेश्चंस बन गए थे बट एक्सेप्ट फॉर वन, और वो उसमें ना मतलब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा मुझे ये डिफ़िकल्ट लगा ये क्वेश्चन। तो उसको मैंने ना पूरा रिवाइज़ किया, पहले पढ़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट, फिर मैंने एनालाइज़ किया कि आखिर इसमें क्या चीज़ मांगी गई है और कैसे इसको आंसर फ्रेम करना है। क्योंकि इस बुक में ना टॉपर्स के आंसर शीट प्रेजेंटेशन भी दी हुई है, तो उससे मैं चेक कर रही थी कि आखिर टॉपर ने कैसे आंसर को प्रेजेंट किया है और कितने वर्ड्स में लिखा है, कैसे कैसे लिखा है। तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हमें आंसर राइटिंग के बारे में भी अच्छे से पता लग जाता है इसलिए। देन फिर उसके बाद में मैंने 12:30 बजे तक पढ़ाई की थी और उसके बाद में मैंने ब्रेक लिया था एंड उसके बाद में मैंने थोड़ा सा खाना खाया एंड उसके बाद में मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर इट वाज अराउंड 1:20 दैट आई स्टार्टेड माय सेकंड स्टडी सेशन
सेशन एंड ये था मेरा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी सेशन, क्योंकि ये वाला जो स्टडी सेशन था उसमें मैंने स्टार्ट किया है अभी फॉर फीचर एंड री इशू वाला टॉपिक। एंड ट्रस्ट मी, ये वाला टॉपिक मुझे अंदर से फील हुआ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जिस तरीके से सर ने कॉन्फिडेंस के साथ में बोला है वो तो भाई मज़ा ही आ गया था। कि मतलब सर ने बताया ना कि 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अगर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो तुम लोग अपनी क्वेश्चन पेपर को फाड़ के आ जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसी समय से मैं समझ गई थी कि इसका मतलब ये कोई तगड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इतने मतलब सर कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहे हैं। सो उसके बाद में ना ये वाला टॉपिक मुझे डिफ़िकल्ट तो नहीं लगा, बट हाँ बस इसके फॉर्मूले जो है ना कि कहाँ पे कितने अमाउंट डालना है, बस उसके वजह से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मैंने जब सॉल्व करना स्टार्ट किया तो बस इसमें मेजर मतलब इशू ऑफ शेयर्स में ना कुछ भी ज़्यादा है नहीं, जर्नल एंट्रीज आराम से याद हो ही जाती हैं। बस मेन है कि कहाँ पे कौन सा अमाउंट जाएगा, उसी में बस गड़बड़ होती है। तो स्टार्टिंग में ना सर ने पूरा कॉन्सेप्ट्स लिखवा दिया एंड उसके बाद में फिर हम लोग प्रैक्टिस करने लगे क्वेश्चंस की। एंड अभी मेरा ऐसा प्लान है ना कि मैं इस चैप्टर को और इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर को, ये मेरा टारगेट है अक्टूबर का, कि इन दोनों चैप्टर्स को मैं साथ में कंप्लीट कर लूँ एंड एंड तक में, अक्टूबर के एंड तक मैं इन दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लूँ विथ रिवीजन और प्रॉपर रिवीजन अच्छे तरीके से। एंड उसके बाद में फिर मतलब मैं दूसरे चैप्टर्स पे भी जाऊँगी, थोड़ा बहुत पीछे वाला भी पढ़ूँगी चैप्टर्स जो पार्टनरशिप फर्म की है। एंड या उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि मुझे जाना था बाहर, और मैं फिर उसके बाद में थोड़ा सा मतलब काम बहुत ज़्यादा था, तो उसके बाद में मैं सीधे डायरेक्टली पढ़ने बैठी थी 9 बजे से। एंड यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही थी फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था एक लेक्चर देखने का, तो मैंने सोचा कि रिवाइज़ ही कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मेरा दिमाग एकदम बहुत ज़्यादा शांत था और मेरा मन कर रहा था पढ़ने का। क्योंकि देखो मेरे साथ में ऐसा होता है ना कि मेरा मन नहीं करता है सेल्फ स्टडी करने का, मेरा मन करता है कि लेक्चर्स देख लेंगे, आराम से देख लेंगे, कोई बात नहीं है। बट आज मेरा मन कर रहा था कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ, तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट यार, चलो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक टाइमर लगा दिया एंड उसके बाद में मैं पढ़ने स्टार्ट कर चुकी थी। एंड यहाँ पे मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के पूरे ऑब्जेक्टिव्स एंड फिर उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं और फिर से इम्पॉर्टेंस, तो सब चीज़ मैंने पढ़ाई की। एंड उसमें से मतलब मुझे कहीं पे भी डाउट नहीं आया और मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बट एक डाउट आया एक जगह पे, जो कि था इम्पोर्टेंस का लास्ट पॉइंट, तो उसमें मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो उसको मुझे पूछना पड़ेगा डाउट सेक्शन में जाके। इसी के साथ में मेरा ये टॉपिक का रिवीजन हो गया था टाइमर ख़त्म होने से पहले ही, मतलब मैंने 6 मिनट पहले ही इसको कंप्लीट कर लिया था। एंड इट वाज अराउंड 9:30 दैट आई एंडेड दिस सेशन। हे गाइस, तो अभी आपने जैसा देखा कि मैंने अपना लास्ट स्टडी सेशन को कंप्लीट किया। एंड अभी कितना बज रहा होगा, अभी 9:48 बज रहे थे जब मैंने अभी देखा। एंड उसके बाद में अब मैं बताती हूँ आपको कि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि आज बहुत सारा काम करना था और फिर बाहर भी जाना था, तो अभी बहुत ज़्यादा मैं टायर्ड हो गई हूँ और अब मैं सोने जाऊँगी, क्योंकि कल से मेरी स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं एंड दुर्गा पूजा की छुट्टी अब एकदम समाप्त हो गई है एंड कल से स्कूल फिर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा। सो उसके पहले मैंने सोचा कि ये वाली क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि आपका मैंने कमेंट देखा था कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा डिटेल्ड वे में बताओ कि सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, जितना मैंने कंप्लीट किया है। सो लेट मी टेल यू अबाउट माय सिलेबस कंप्लीशन। फर्स्ट अप वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश। तो इंग्लिश में ना मैं सिर्फ स्कूल में जितना मेरा सिलेबस हो रहा है उसी हिसाब से चलने वाली हूँ, क्योंकि स्कूल में जो सिलेबस हो रहा है, और इंग्लिश वाली मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं इंग्लिश, तो उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। एंड अगर कोई इन केस अगर मैं कोई चैप्टर मिस कर देती हूँ, तो उसके लिए आपको पता है कि मैं CBSE गाइडेंस से पढ़ती हूँ और दोनों मतलब इन दोनों पे मैं डिपेंडेंट हूँ। मतलब मोस्टली मैं स्कूल से कवर करूँगी एंड जो मैंने मतलब नहीं पढ़ा होगा वो मैं CBSE गाइडेंस से पढ़ने वाली हूँ। एंड इसी तरह मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगी। CBSE गाइडेंस से तो मैं एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले ही पढ़ना स्टार्ट करती हूँ एंड वो तो होते रहेगा इंग्लिश का। और अकाउंट्स में मैं बताती हूँ कि अकाउंट्स में मैंने आज, जैसा कि आपको दिखाया मैंने, तो आज से मैंने स्टार्ट किया फॉर फीचर एंड री इशू वाला टॉपिक। तो अभी मैं उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड उसके बाद में हम लोग बात करते हैं BST की। तो BST में मैंने अभी तक सारा मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग तक मैंने अभी तक टॉपिक कंप्लीट करके रखा हुआ है फ्रॉम द चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके आगे का भी मुझे कवर अप करना है। एंड इको में अगर मैं बात करूँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने गवर्नमेंट बजट पूरा कंप्लीट कर लिया है। एंड इंडियन इको में मेरा वही सिलेबस चल रहा है चैप्टर 3 तक। अब उसके बाद में मुझे अब अपना कवर करना है इंडियन इको का भी सिलेबस, क्योंकि
मैं मैक्रो पे अभी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही थी एंड अभी अब इंडियन इको पे स्विच करना होगा। सो या एंड पीडी तो कौन ही पढ़ता है यार, वो आराम से हो जाएगा लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले पढ़ के। एंड आप लोग वैसे भी पूछ रहे थे कि पीडी के लिए आप कौन सा चैनल रेफ़र करती हो, तो मैं एक ही चैनल रेफ़र करती हूँ, मतलब मैं एक ही चैनल रेफ़र करती हूँ एंड वो है द फिज़िकल एक्सप्लेनर। और उनके ही वीडियोस मैं हमेशा मतलब 11th क्लास से फॉलो कर रही हूँ एंड 12th में भी फॉलो कर रही हूँ एंड उनके वीडियोस बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब एक बार पूरी की पूरी वीडियो देख जाओ, उसमें नोट्स भी मिल जाएंगे, उसको रिवाइज़ कर लो एंड दैट्स इट। और वही मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके आ जाती हूँ और मतलब वही सीन है मेरा पीडी में। तो या यही था मेरा सिलेबस और आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.